हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल है टू टेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डीपीयू ऑनलाइन एमबीए एग्जाम पोर्टल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो डीपीयू है कौन सा एग्जाम पोर्टल यूज करता है और आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है। तो जो एग्जाम पोर्टल वो लोग यूज करते हैं वो है आपका मर्सर मेटल। ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा कि मर्सर मेटल में क्या स्टेप्स रहता है, क्या आपको फॉलो करना पड़ता है, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको मेल आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो पहला इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपका चेंज हो सकता है। तो ये जो मैंने एग्ज़ाम जब दिया था अपना फेब 2025 में सेम वन का, तब ये यूनिवर्सिटी ने इसी प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम लिया था। अब हो सकता है कि वो लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, 50-50 चांसेस है। ठीक है। तो अगर चेंज हो जाए तो ऐसा मत बोलना कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो भी है मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फर्स्ट सेम का जो मेरा एग्जाम हुआ था, किस प्लेटफॉर्म पे हुआ था, उससे रिलेटेड रहेगा। क्योंकि अगर वो लोग चेंज भी करते हैं तो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो सेम ही, जो उन लोग का कोर फंक्शन होता है वो सेम ही होता है। ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गाइज आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं बट बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए आप चले जा रहे हैं। तो गाइज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर आप लोगों के रिलेटिव में या फ्रेंड्स में कोई भी है जिन लोगों को ऑनलाइन एमबीए करना है या कर रहे हैं या फिर मतलब फ्रेशर्स है, तो उन लोगों को भी आप सेंड कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट अपना दिखाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब आप लोग का जो एग्जाम डेट रहेगा उस दिन आप लोगों को ऐसा करके मेल आएगा। तो जो मेल आएगा आपको, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, ठीक है, कल आपका शाम को एग्जाम है। एक्चुअली ये तो शाम को ही होता है, 7 से 9:30 होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का। तो आप लोगों को जो ईमेल है वो आपको आज रात का 9 से 10 बजे तक आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 11 बजे तक आएगा, बट आपको मेल में आ जाएगा। आप प्लीज़ अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहना अगर नहीं आता है तो। और अगर नहीं आता है तो आप सुबह ही अपने जो मेंटर हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेल आते ही आप लोगों को, मतलब ये मेल आ गया, आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों को कल एग्जाम जब देना होगा तो आप वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस होता है एग्जाम देने के लिए। आप पीसी, लैपटॉप और मोबाइल किसी पे भी दे सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप लोग लैपटॉप पे ही देना। ठीक है। क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसी पे ही देना। मोबाइल पे नहीं देना, क्योंकि मोबाइल पे देना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। क्योंकि वो आपको स्क्रीन भी शेयर करना है, वेबकैम भी शेयर करना है, मतलब मोबाइल का कैमरा भी शेयर करना है। तो क्या होगा कि चार्ज बहुत खाएगा आपको, फिर चार्ज कनेक्ट करके देना होगा तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप किसी फ्रेंड से मांग लें, क्योंकि एक हफ्ता का ही बात है, कोई भी फ्रेंड दे देगा। और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही दें। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों को करना है, तो जैसे कि मैं लैपटॉप से रिलेटेड ही बता रहा हूँ कि लैपटॉप पे आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे ही एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। तो आपको जब ये ईमेल आएगा, तो ईमेल आते ही आप लोगों को क्या करना है कि उसमें 3 वे है जॉइन करने के लिए। एक टेस्ट इनविटेशन लिंक, एक टेस्ट लिंक यूआरएल, एक टेस्ट इनविटेशन की। तो जो सबसे ईज़िएस्ट वे है जॉइन करने का वो आप ईमेल में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है स्टार्ट टेस्ट का, ये सबसे ईज़िएस्ट वे है। ठीक है। तो आप ये स्टार्ट टेस्ट करके आप ये जॉइन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको जो टेस्ट इनविटेशन लिंक है यहाँ पे भी बताया कि स्टार्ट टेस्ट आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी। ये क्या है मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट करोगे, मान लो आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे, तो स्टार्ट टेस्ट होने के पहले आपका सिस्टम को चेक किया जाएगा कि आपका जो अ, ये है माइक है, वो माइक सही है कि नहीं, आपका वेबकैम सही है कि नहीं, आपका सिस्टम में जो सफिशिएंट रैम चाहिए कि हाँ 4 जीबी 8 जीबी जो भी चाहिए वो चीज़ होना चाहिए। हाँ, प्रोसेसर सही है कि नहीं, ये एग्ज़ाम सिस्टम दे पाएगा कि नहीं, वो चेक करता है। उसके बाद फिर वो स्टार्ट टेस्ट करता है। तो ये जो है ये आप एक बार भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप 15 मिनट पहले एग्ज़ाम को जॉइन करो हर दिन। और 15 मिनट पहले जॉइन करने के पहले ये आप चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी कर लो हर दिन। जिस दिन 7 दिन एग्ज़ाम होगा, सॉरी 6 दिन एग्ज़ाम होगा, तो 6 दिन आपका 6 दिन आपको हर दिन 15 से 20 मिनट पहले जॉइन करना है और ये चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी कर लेना है। क्योंकि आप इसको करो चाहे नहीं करो, स्टार्ट टेस्ट के दौरान आपको करना ही होगा। तो आप स्टार्ट टेस्ट तो 7 बजे ही करोगे, उससे पहले तो स्टार्ट टेस्ट आप कर नहीं सकते हो। तो आप क्या करना कि इस चीज़ को चेक ऑलरेडी कर लेना। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस किसी दिन भी अगर मतलब कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास टाइम रहेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अभी आपने स्टार्ट टेस्ट किया और अब बता रहा है कि हाँ आपका माइक में इशू है या वेबकैम में इशू है, उसको सॉल्व करो तभी अब स्टार्ट टेस्ट कर पाओगे। तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा।
तो आपका मतलब वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से एक बार चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी कर लो। वहाँ पे जब दिखा देगा कि योर सिस्टम इज ओके फॉर गिविंग द टेस्ट, तो आप इसका मतलब समझ जाना कि हाँ ये अप्रूव हो गया है। अब स्टार्ट टेस्ट करना, तो वहाँ पे फिर से वो लोग सिस्टम को चेक करेंगे, फिर से वहाँ पे चेक सिस्टम कॉम्पैटिबिलिटी, वो फाइनल चेक होगा। तो वो ये जो है ये आप चेक कर रहे हो, और यहाँ पे जब स्टार्ट टेस्ट क्लिक करोगे तो वो जो मतलब एग्जाम होगा, जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करेगा कि हाँ इसको एग्जाम आगे देने के लिए अप्रूव करना है कि नहीं। तो फिर वहाँ पे चेक होगा। तो अगर कोई भी इशू होगा तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। 15 मिनट, अब 20 मिनट आपके पास हाथ में टाइम है, आपको पता चल गया, आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप आराम से अपना टाइम पे स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्टार्ट टेस्ट करके आप एक ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा टेस्ट लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट लिंक पेस्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड है इनविटेशन की। इनविटेशन की क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक लिंक दिया रहेगा यहाँ पे। इनविटेशन की में आपको क्या करना है, आपको लिंक पे जाना है। ठीक है, ब्राउजर में जाना है। देखो यहाँ पे लिखा है ओपन योर ब्राउजर एंड इन दी एड्रेस बार टाइप test.metal.com, इसको क्लिक करना है। वहाँ पे ऐसा कोड लिखने का आएगा और आपका ईमेल में कोड रहेगा। ठीक है, ईमेल में आपका 8 से 12 डिजिट का कोड रहेगा, उसको आपको पेस्ट करके वैलिडेट एंड प्रोसीड कर देना, आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इजीएस्ट वे वही है, स्टार्ट टेस्ट क्लिक करके एग्जाम देने का। ठीक है, ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन होता है, वो अगर मान लीजिए आपका स्टार्ट टेस्ट वर्क नहीं कर रहा है तो फिर ये सेकंड थर्ड में जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे अब स्टार्ट टेस्ट वर्क करता है। ठीक है, हाँ ज़्यादातर चांसेस में ऐसा कोई इशू नहीं होता है, वर्क करता है। ठीक है, अब आप जब लॉन्च टेस्ट कर दोगे तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब कुछ चेक होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, आपका जो कौन सा टेस्ट है, ये जैसे कि सैंपल टेस्ट यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे आपका लिखा रहेगा। जैसे कि आपका अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन का तो बिजनेस कम्युनिकेशन लिखा रहेगा। उसके बाद आप लोगों को सब कुछ दिखाएगा, आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्रेश नहीं करना है, ऑटो सेव हो जाएगा। कि ये जब भी आप कोई रेस्पॉन्स दोगे ना, वो ऑटो सेव हो जाएगा। कि बाई चांस अगर आपका कुछ भी इशू हुआ, सिस्टम बंद हो गया, कुछ भी हुआ जो कि मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही सकता है, तो क्या होगा कि आप जब फिर से रिज्यूम करोगे तो वहीं से रिज्यूम होगा, मतलब आपने जो भी आंसर किया है वो आपका सेव रहेगा। अगर आप मान लीजिए चार चार क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है तो चार क्वेश्चन का आंसर आपका सेव रहेगा। वो कहीं पे भी मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब क्लियर हो जाएगा आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने जो भी आंसर टाइप किया है या एमसीक्यू में चूज किया है वो आपका आंसर वहीं पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि जब आप स्टार्ट टेस्ट करोगे तो सिस्टम दोबारा चेक होता है, तो वो दोबारा चेक होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे वेबकैम और माइक्रोफोन आपको अलाउ कर देना है। फिर उसके बाद ये जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे होगा स्टार्ट स्क्रीन कैप्चर, जहाँ पे आपको स्क्रीन शेयरिंग आपको स्टार्ट कर देना है। योर इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना, याद रखना, दूसरा कुछ मत सेलेक्ट करना, योर इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशन और योर कंप्यूटर ड्यूरिंग द टेस्ट, डू नॉट स्विच बिटवीन द टेस्ट विंडो एंड अदर एप्लीकेशन टैब्स ऑन योर सिस्टम, दिस मे लीड टू अ वार्निंग और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द टेस्ट। तो गाइज आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये याद रखना। तो आप ये ऐसा नहीं कि दूसरा टैब पे आप चले गए और आपने मतलब मिनिमाइज कर दिया, आपने आप दूसरा सॉफ्टवेयर खोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ मत करना। ठीक है, वो चीज़ मत करना, क्योंकि अगर वो करते हो तो आपको वार्निंग दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो वो चीज़ भूल के मत करना, और नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देना। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका वो एग्जाम पॉज हो जाएगा। अब आपका इंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। इसमें आपका देखिए ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम आपको देना होगा। आपका जो भी अपने यूनिवर्सिटी में ईमेल दिया है जिसमें आपको ये ईमेल आया था, ठीक है ना, वही ईमेल देना है। जहाँ पे आपको ये एग्ज़ाम देने का मेल आएगा, उसी ईमेल आईडी को आपको यूज़ करना है और नेम देना है। फिर उसके बाद ये चेक बॉक्स क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपका एक वेबकम ओपन होगा, इसमें आपको एक शेप दिया रहेगा, उसी शेप में आपको अपना फेस को ऐड करना है। और जिस तरह से आप वो फ़ोटो आप वहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ, जैसे यहाँ पे कैप्चर योर फेस, उसी तरह से आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपको वेबकैम हिलाना नहीं है। ठीक है? मैं आपको बताते रहा हूँ। अब जैसे कि आपने बैठा है, थोड़ा-मोड़ा होता है तो चलेगा, ऐसा कोई मतलब वार्निंग नहीं देंगे वो लोग। थोड़ा-मोड़ा आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम फ़ोटो आपने क्लिक किया, उसके बाद अपने वेबकैम को पीछे कर दिया, वो आपका सर का ऊपर का हिस्सा दिखा रहा है, बाकी हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? अब मतलब बॉडी दिखना चाहिए, फेस दिखना चाहिए, आईज़ दिखना चाहिए, ईयर्स दिखना, पूरा मतलब दिखना चाहिए। ठीक है? तो ये है, यहाँ पे आपने अपना पिक्चर क्लिक कर लिया। पिक्चर क्लिक करने के बाद आपको अगर मतलब आपको सही नहीं आया है तो आप उसको रीटेक कर सकते हो, और अगर सही आया तो प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद ये नेक्स्ट है, आपको
यहाँ पे जो आपका मतलब एक आईडी कार्ड होता है जो गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वो आपको दिखाना होता है। जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि पैन कार्ड यूज़ करना, क्योंकि उसका शेप और साइज़ बहुत मतलब सही रहता है, वो आराम से कैमरा में आ जाता है और क्लियर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ अपने हाथ पे लेके वो कैमरा के सामने इस तरह से करके रखना है। तो मतलब वेबकैम जो है उसके सामने ऐसे रखना है, तो वो फ़ोटो को उसमें आएगा और उसके बाद आपको कैप्चर योर आईडी कर देना है, ठीक है? तो कैप्चर योर आईडी करते ही वो मतलब वो क्लिक हो जाएगा। अगर आपको सही नहीं आया तो फिर से रीटेक कर सकते हो, लेकिन आपका मतलब फ़ोटो, नेम-वेम सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है? तो पैन कार्ड मैं सजेस्ट करूँगा, आप दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आ जाता है आपका यहाँ पे 2 सेक्शन होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि एक एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है और एक डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन। तो आप जो भी पहले स्टार्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है? तो आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, स्टार्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एक लिखा रहेगा कि मॉनिटर स्क्रीन, मतलब कि आपको ये जब भी आप एग्जाम दे रहे हो मतलब कि 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम है, तो 2 घंटा 30 मिनट आपको कोई ना कोई देख रहा है, ठीक है? तो आप मतलब ये प्रॉक्टेड एग्जाम होता है, तो ऐसा मत सोचना कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो, मोबाइल से चीटिंग कर रहे हो, ये सब मत करना। थोड़ा सा भी आवाज वाज नहीं होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई मतलब कि कैमरा के पीछे से आ रहा हो, जा रहा हो, कोई आपको फुसफुसा रहा हो, वो सब चीज़ नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो वो एग्ज़ाम पॉज़ कर देंगे। एग्ज़ाम पॉज़ करने के बाद आपका वहाँ पे एक नंबर आएगा, तो वो नंबर में आपको कॉल करना होगा। वो नंबर में कॉल करने के बाद अगर मान लीजिए कभी गलती से मतलब ये हो गया कि वो लोग ने एग्ज़ाम पॉज़ कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कुछ, तो आप उनको कॉल करके बात कर सकते हो, वो वार्निंग देके छोड़ देंगे, ठीक है? तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, अगर मतलब गलती से भी हुआ है, तो आप मेंटर को मत कॉन्टैक्ट करना, आप कॉलेज को मत कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम पोर्टल डायरेक्टली मतलब उन लोगों के हाथ में है, तो वहाँ पे आपका कॉलेज से कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल करना है, आपको सारा कुछ बताना है कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा एग्ज़ाम था और ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, तो फिर वो आपका ईमेल आईडी ये सब डिटेल्स माँगेंगे और वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन दिखाएगा कितना, मतलब कि टाइम बचा है, सेक्शन टाइम बचा, मतलब सेक्शन टाइम को भी वो लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये 30 मिनट्स है, बट वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। वो थिंक आई थिंक सेक्शन 1 आवर का देते हैं और सेक्शन 2 डेढ़ घंटा का देते हैं, ऐसे देते हैं कुछ, ठीक है? तो जो भी है आप देख लेना, सेक्शन वाइज टाइम रहेगा। और टेस्ट टाइम, सेक्शन टाइम दोनों यहाँ पे रहेगा कि टेस्ट टाइम मतलब टेस्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है, एक सेक्शन के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए, वो आपका सब लिखा रहेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन रहेगा इस तरह, देखो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहेगा। ये सेम आपका स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, यहाँ पे आपको आंसर टाइप करना है। अब यहाँ पे सारा कुछ जैसे एमएस वर्ड में होता है ना, सारा रो जैसे कि आप मान लीजिए जर्नल एंट्री करोगे, तो उसमें जो रॉस कॉलम बनाना रहता है, तो वो भी अब यहीं पे बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में अपने बना लिया और उसके बाद आप फ़ोटो खींच के भेज दिया या फिर पीडीएफ स्कैन करके भेज दिया, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको यहीं पे रोज़ कॉलम बनाना है, सारा स्ट्रक्चर बनाना है और यहीं पे आपको देना है। तो आप एग्ज़ाम देने के पहले प्लीज़ टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना, ये रोज़ कॉलम बनाने का भी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको ये ईज़ी रहेगा एग्ज़ाम देने में। और जैसे कि एग्ज़ाम मान लीजिए 10 दिन बाद आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 10 दिन पहले से टाइपिंग स्टार्ट कर लेना, मतलब 1 घंटा, डेढ़ घंटा टाइपिंग करते रहना, नहीं तो फिर क्या होगा, उससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर कोई मतलब ऑलरेडी ये सब टाइपिंग, ये मतलब ऑफ़िस में काम कर रहे हो, तो वो लोग का तो हैबिट है, वो लोग कर लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं है, उन लोगों का हैबिट, वो लोग मतलब उतना लैपटॉप या इस सब पे टाइपिंग नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाथ में दर्द होगा। तो प्लीज़ आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपका ये कंफर्टेबल हो जाए बाद में, ठीक है? क्योंकि 1 डेढ़ घंटा एग्ज़ाम देना मतलब कि ये टाइपिंग करने के लिए 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ, टाइपिंग स्पीड भी फ़ास्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है? आप यहाँ से एडजस्ट फ़ोन कर सकते हो, अगर छोटा, मीडियम, बड़ा ये सब कर सकते हो। चेंज थीम, मतलब कि ये नाइट डे ये सब कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, वो सब आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका रहेगा प्रीवियस नेक्स्ट जाने के लिए, इधर से भी प्रीवियस नेक्स्ट जा सकते हो ये एरो क्लिक करके, यहाँ से भी प्रीवियस नेक्स्ट जा सकते हो, यहाँ से भी प्रीवियस नेक्स्ट जा सकते हो, ठीक है? बहुत सारा ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको एक ओवरऑल क्वेश्चन दिखाएगा कि आपने कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कितना पे विजिट किया है, कितना पे रिविजिट किया है, अटेम्प्ट क्वेश्चन, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। और
आप अगर चाहते हो कि इस क्वेश्चन पे रिविजिट, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है कि आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन पे मैं फिर से जाऊँ, मैं चाहता हूँ रिविजिट करना, तो आप यहाँ पे रिविजिट लेटर पे मार्क कर सकते हो। जैसे बुक मार्क जैसा होता है वैसे मार्क कर सकते हो, तो बाद में आप इजीली उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है, आपने अभी आंसर दे दिया, आप सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ, तो वो आपको कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन? तो सारा क्वेश्चन आपको ढूँढना पड़ेगा, तो इसलिए रिविजिट लेटर का ये ऑप्शन रहता है कि आप ये बाद में इस चीज़ को चेक कर सकते हो। क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है? कैलकुलेटर का आपको मतलब कैलकुलेटर आपको रखना नहीं है, कैलकुलेटर इसी में से यूज़ करना है। ये सिस्टम मतलब ये जो सॉफ्टवेयर वो आपको कैलकुलेटर देगा वही यूज़ करना है। दूसरा कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये फ्लोटिंग कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आप क्लिक कर सकते हो। सेक्शन स्विच करने का भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन बटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर डिस्प्ले बोथ सेक्शन इंस्ट्रक्शन। हाँ, ये जो यहाँ पे देखो छोटा सा बटन है, आप देख सकते हो। हाँ, इसको क्लिक करके आप सेक्शन 1-2 पे जा सकते हो, ठीक है? अब लास्ट ऑप्शन आता है फिनिश टेस्ट। फिनिश टेस्ट पे ध्यान रखना है कि फिनिश टेस्ट आपको एंडिंग में ही करना है। ये नहीं कि सेक्शन कंप्लीट हो गया आपने फिनिश टेस्ट कर दिया, नहीं। सेक्शन कंप्लीट होते ही आपको सेक्शन 2 पे जाना है। जैसे आप सेक्शन 1 का सारा क्वेश्चन क्लिक करोगे ना, तो वैसे ही वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा सेक्शन 2 पे जाने के लिए। लेकिन अब सेक्शन वहाँ पे आ गए हो, अब चाहते हो कि नहीं मैं सेक्शन 2 करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके सेक्शन 2 पे जा सकते हो। और फिनिश टेस्ट जब सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, आप मतलब ने चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको फिनिश टेस्ट करना है। ये तो अगर आपने एक बार फिनिश टेस्ट किया तो आपको फिर वापस नहीं आ सकते। फिर फिनिश टेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एक बार वार्निंग देगा कि आपने ये सब किया है, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये किया है। अगर अभी बैकअप करना चाहते हो तो बैक कर सकते हो, नहीं तो यस एंड टेस्ट क्लिक कर सकते हो। बैक करने का 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके बैक कर सकते हो, यहाँ से भी बैक कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद एंड टेस्ट करते ही यहाँ पे आपका फीडबैक का आ जाएगा कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप मतलब क्या मतलब अपग्रेड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है गाइस? तो यही था, यही आपका मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्ज़ाम होता है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। और गाइस प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।